तो दोस्तों आपका फिल्मी सिटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2025 में आई मूवी माँ को। मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लोगों को चैनल से जुड़ते हुए देखकर मुझे मोटिवेशन मिलती है और भी वीडियोस बनाते रहने के लिए। पता चलता है कि लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं। अब ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि गांव में काली माँ की पूजा की जा रही होती है। उसी गांव में एक औरत बच्चे को जन्म दे रही होती है। पूजा कर रही थी एक लड़की। यहाँ की मान्यता ये थी कि जिसके सपने में काली माँ दर्शन देंगी वही पूजा करेगा। ऐसे तो मर्द ही करते थे, पर आज इस लड़की को पूजा करने का अवसर प्राप्त हुआ। वो औरत 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, एक लड़का एक लड़की। लड़का होने पे तो सब खुश थे, पर लड़की होने पे सबके चेहरे पे उदासी छा जाती है। बच्ची का बाप बच्ची को जंगल ले जाके काली माँ को बच्ची की बलि चढ़ा देता है। अब कहानी यहाँ से 40 साल आगे जाती है, जहाँ अंबिका उसकी बेटी श्वेता और अंबिका के पति शिवांकर को देखते हैं। शिवांकर को पता चलता है कि चंद्रपुर गांव में रह रहे उसके पिताजी नहीं रहे, तो उसे वहां जाना था, पर अपनी फैमिली को नहीं ले जाना चाहता था। चंद्रपुर में कुछ राज थे जो कि ये श्वेता से छुपा के रखना चाहते थे। शिवांकर अकेले ही गांव चला जाता है और वहां उसकी मुलाकात होती है गांव के सरपंच जयदेव से। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कर शिवांकर जयदेव से कहता कि मुझे अपनी कोठी बेचनी है, तो कोई खरीदार हो तो बताना। वो गांव में नहीं रुकना चाहता था, तो वो निकल लेता है अपने घर की ओर। अंबिका को श्वेता के आईपैड में एक पेड़ की फोटो मिलती है जिसके ऊपर मुंह बना था। वो ये फोटो शिवांकर को भेजती है, तो वो टेंशन में आ जाता है कि श्वेता ने ये पेड़ कहाँ देख लिया। टेंशन के मारे वो रोड किनारे धूम्रपान करने लगता है कि तभी पेड़ों की खूब सारी टहनियां उसे जकड़ लेती हैं और फिर कार में आग लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी मौत की खबर अंबिका और श्वेता को मिलती है तो बहुत दुख होता है उन्हें। उस दुख से उभरते हुए 3 महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन अंबिका को जयदेव का फोन आता है। वो कहता कि शिवांकर ने कहा था कि कोठी बेचनी है, तो एक खरीदार मिल गया है, तो आप आ जाइए। अंबिका सोचती है अकेले जाने का, पर श्वेता जिद करती है कि वो भी चलेगी, तो अंबिका मान जाती है उसे साथ ले जाने के लिए। दोनों लोग पहुंच जाते हैं चंद्रपुर अपनी कोठी में, तो वहाँ श्वेता की मुलाकात होती है दीपिका से। दीपिका के माता पिता का नाम है विकास और नंदनी। ये दोनों कोठी की देखभाल करते हैं। कोठी के अंदर माँ काली का मंदिर है जो कि बंद पड़ा है। विकास बताता है ये 40 साल से बंद है। जब माँ किसी के सपने में दर्शन देती हैं तभी इसके द्वार खुलते हैं और पूजा होती है। पूजा वही करता है जिसको दर्शन मिले। 40 साल से माँ किसी के भी सपने में नहीं आई, तो इसीलिए बंद पड़ा है तब से ये मंदिर। विकास के पिता भी कोठी में ही रहते हैं, जिनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। पहले यही कोठी की देखरेख करते थे। रात में जब श्वेता सो रही होती है तो हम चुड़ैल जैसी दिखने वाली 2 बच्चियों को उसके कमरे में देखते हैं। श्वेता और दीपिका की अच्छी दोस्ती हो गई थी। श्वेता जब अपने आईपैड पे पेड़ वाला स्केच देखती है तो अचंभित हो जाती है कि ये फोटो इसमें कब आई। दीपिका कहती कि ये पेड़ तो खंडहर के पास है, हमारे गांव में ही। श्वेता कहती कि दिखाओ मुझे कहाँ है। उधर अंबिका से मिलने ब्रोकर आता है जो कि कहता कि अभी कोई खरीदार नहीं है क्योंकि लोग डरते हैं इस कोठी को खरीदने से। जयदेव ब्रोकर को भगा देता है और कहता अरे ये फालतू बातें कर रहा है, हम दूसरा ब्रोकर ले आएंगे। दीपिका कहती कि हम वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ पर द्वैत्व रहता है। द्वैत्व यानी राक्षस। हर हॉरर मूवीज के किरदार के जैसे जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाने की जिद करती है श्वेता, तो ले जाती है दीपिका उसे पेड़ के पास। श्वेता पेड़ देख ही रही थी कि तभी वहाँ नंदनी आकर दीपिका को डांट लगाती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी श्वेता के पहले मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं, तो नंदनी और ज्यादा डर जाती है। वो श्वेता को एक कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगा देती है। रात में वही पेड़ जिंदा होकर आ जाता है श्वेता के पास और उसे अपने साथ लेके चला जाता है कमरे की खिड़की तोड़कर। नंदनी जब अपनी बेटी को गायब देखती है तो अंबिका को दोष देने लगती है कि उसकी बेटी उसे पेड़ के पास ले गई थी, उसे वो राक्षस उठा ले गया, उसने श्वेता को भी देख लिया है, उसे भी लेकर जाएगा वो। जयदेव बुलाते हैं पुलिस को, तो ऑफिसर शिखर तहकीकात करने आते हैं। 1 हफ्ते पहले ही उसकी यहाँ पोस्टिंग हुई है, तो उसे ज्यादा कुछ पता नहीं है यहाँ का। गाँव वाले भी यही बोल रहे थे कि उसे द्वैत्व उठा ले गया है। विकास बताता है दीपिका पहली लड़की नहीं है जो गायब हुई है। इस गांव में जिस भी लड़की का पहला महीना आता है द्वैत्व उसको जंगल ले जाता है। जयदेव बताता जब शिवांकर आया था उसके बाद से यह होना शुरू हुआ है। लड़की लोग गायब होती हैं लेकिन 3-4 दिन बाद एकदम ठीक ठाक घर भी आ जाती हैं। अंबिका और शिखर को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता। शिखर और अंबिका चले जाते हैं पेड़ के पास दीपिका को ढूंढने। अंबिका को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है,
पर कोई बच्चा दिखता नहीं। बहुत ढूंढने के बाद भी दीपिका नहीं मिलती। श्वेता माँ से पूछती है कि आप लोगों ने मुझे गांव के बारे में कभी कुछ बताया क्यों नहीं। माँ रक्तबीज के बारे में बताती हैं। रक्तबीज एक पौराणिक राक्षस था जिसने सभी देवताओं को हरा के उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। युद्ध की शुरुआत में तो वो अकेला था, लेकिन जब देवता उस पर हमला करते और उसका रक्त जमीन पर गिरता तब उसके रक्त की हर एक बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। ऐसा होते होते उसकी सेना बन गई। देवता चले गए माँ पार्वती के पास मदद मांगने। गुस्से में माँ पार्वती बन गई माँ काली और फिर उन्होंने रक्त बीज को काटा। इससे पहले उसका रक्त जमीन पर गिरता वो अपनी जीभ से उसके रक्त को पी लेती। एक एक करके उन्होंने रक्त बीज के सारे रूपों को खत्म कर दिया। रक्त बीज मर गया, लेकिन उसके रक्त की एक बूंद धरती पर गिर गई और एक नया राक्षस पैदा हुआ, अमसजा। जहाँ रक्त की वो बूंद गिरी थी वो यही जगह है, चंद्रपुर। अब रक्त से नए राक्षस पैदा नहीं हो सकते थे और वो अकेले काली माँ को हरा नहीं सकता था। अपना मकसद पूरा करने के लिए उसने लड़कियों को अगवा करना शुरू कर दिया। वो लड़कियों को पेट से करके नए राक्षस पैदा करना चाहता था, लेकिन कोई भी लड़की उसके सामने टिक नहीं पाई। कई बच्चियां मारी गईं। एकदम मातम सा छा गया था गांव में। तब माँ काली के एक भक्त ने माँ काली से मदद मांगी। काली माँ की मूर्ति से रक्त की एक बूंद भक्त की आंख में जा गिरी, जिससे कि उसे असीम शक्तियां प्राप्त हुईं। अब वो अमसजा को हरा सकता था, लेकिन अमसजा अचानक गायब हो गया। हमें लगा कि हम जीत गए, पर ऐसा नहीं हुआ। जब भक्त के जरिए एक बेटी पैदा हुई तो उसकी शक्तियां उसकी बेटी में आ गईं। उसकी बेटी राक्षस पैदा करने के योग्य थी, तो अब अमसजा अपना मकसद पूरा कर सकता था। जब लड़की 12 साल की हुई, अमसजा ने अगवा कर उसे गर्भवती कर दिया। भक्त अब अजीब धर्म संकट में फंस गया। अगर वो बच्चा पैदा हो जाता तो अमसजा जीत जाता। ऐसा ना हो, इसके लिए लड़की के पिता ने वो करने की सोची जो कोई नहीं सोच सकता। उसने अपनी बेटी की बलि दे दी ताकि एक और राक्षस पैदा ना हो। गांव वालों का मानना है कि उस भक्त का वंशज स्वंकर का परिवार था, यानी कि हमारा परिवार। इसी डर से जब भी इस परिवार में कोई लड़की पैदा होती उनकी बलि चढ़ा दी जाती। तुम्हारे पिता इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे, तो उन्होंने गांव से दूर कोलकाता में रहने का सोच लिया। जब तुम पैदा हुई तो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे दादाजी को बताया कि लड़का पैदा हुआ है, तो इस तरह से तुम बच गई, वरना शायद तुम्हारी भी बलि चढ़ा दी जाती। इसीलिए अब तक हमने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया था। हम देखते हैं कि अमसजा दीपिका को भी राक्षसनी बना देता है। जो लड़कियां गायब होकर वापस आई थीं, शिखर उनसे पूछताछ करता है, पर उन्हें कुछ याद ही नहीं था। एक लड़की बताती है कि उसने एक बूढ़ी दादी को देखा था बस। अंबिका को याद आता है कि उसने भी एक बूढ़ी दादी को देखा है जंगल में। विमल अंबिका को एक कागज देता है जिसमें बंगाली में कुछ लिखा हुआ था। वो उसको पढ़ती है तो उसको काली माँ दर्शन देती है। इतने साल बाद काली माँ ने किसी को दर्शन दिए तो मंदिर के द्वार खोल दिए जाते हैं। तभी दीपिका वापस आ जाती है, लेकिन स्वभाव उसका बदल चुका था। सभी लड़कियों का चेकअप कराया गया तो पता चला कि सबके मासिक धर्म बंद हो गए हैं। अब श्वेता के मासिक धर्म आ जाते हैं। रात में दीपिका श्वेता के कमरे में जा रही होती है तो विमल उसे रोकने की कोशिश करता है। दीपिका अपने शैतानी रूप में आकर विमल को मार डालती है। दीपिका और बाकी लड़कियां शैतानी रूप में आकर श्वेता को उठा ले जा रही होती हैं। माँ का दिमाग सुन्न हो गया था, उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है ये। तभी वो बूढ़ी औरत श्वेता को बचा लेती है, लेकिन माँ को लगता कि वो भी शैतान ही है। माँ सोचती हैं कि वो भी यहाँ नहीं रहेंगी, तो जयदेव कहता कि आप चले जाओगे तो माँ काली की पूजा कौन करेगा, आप नहीं जा सकती। माँ को अपनी बच्ची की जान प्यारी थी तो वो उसकी सुने बिना निकल लेती हैं, लेकिन रास्ते में सारी शैतानी लड़कियां उन पर हमला कर देती हैं। माँ को देखने मिलता है कि श्वेता को जयदेव ले जा रहा है, यानी कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं है बल्कि वो भी शैतान है। माँ को बहुत चोट आई थी तो वो बेहोश हो जाती हैं। जब होश आता है तो वो अपने सामने बूढ़ी दादी को देखती हैं। शिखर को भी समझ आ गया था कि सारा किया धरा जयदेव का है, तो वो उसे पकड़ने जाता है। दादी माँ कहती कि 40 साल पहले तेरी तरह काली माँ ने मुझे दर्शन दिए थे और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था पूजा करने का, लेकिन इस सौभाग्य के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ भी मिला। मुझे ही बेटी की बलि देनी थी, लेकिन मैंने नहीं दी। मेरे मन में यह आया कि ये माँ का आदेश नहीं हो सकता। एक माँ भला अपनी बेटी की बलि कैसे मांग सकती है। तभी जयदेव सामने आकर कहता कि ये अब हमारे पुरखों पे सवाल उठा रही है। काली
काली माँ ने वो आदेश सिर्फ उस भक्त को दिया था, लेकिन इन लोगों ने उसे प्रथा मान ली और अपने हिसाब से उस प्रथा को चलाने लगे। जयदेव ने बलि दी थी फिर बच्चे की। दादी कहती कि मैंने सालों से चली आ रही प्रथा को तोड़ दिया। जयदेव का मुझे झूठी साबित करके भी पेट नहीं भरा। उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया और मुझे डायन बता के गाँव से बाहर निकलवा दिया। उधर जयदेव शिखर को उसके बाद की कहानी सुनाता है कि बच्ची की बलि देकर मैंने चंद्रपुर को बचा लिया। सब बहुत खुश हुए, सबका विश्वास जीतकर मैं सरपंच भी बन गया, लेकिन मुझे बच्ची को नहीं मारना चाहिए था। एक रात द्वैतों ने मुझे धर दबोचा और मुझे मारने जा रहा था। द्वैतों ने सोचा कि ये मेरे काम आ सकता है। उसने जयदेव को शैतानी शक्ति दे दी और कहा कि इस परिवार में जो अगली बेटी पैदा होगी उसकी बलि नहीं चढ़ेगी, उसको मेरे पास लेके आना। उसके आदेश पर जयदेव ने 40 साल तक शुभंकर के परिवार पर नजर रखी। जयदेव कहता मैंने उसके बाप को मारा और फिर जब शुभंकर आया तो उसको मारा ताकि श्वेता की माँ श्वेता को लेकर यहाँ पर आए। अब जयदेव द्वैतों का रूप लेकर शिखर को उल्टा लटका देता है और सभी लड़कियां राक्षसनी बन उसकी गुलाम बनी हुई थी। दादी कहती कि आज की रात द्वैतो तुम्हारी बेटी के अंदर अपना बीज डालने की कोशिश करेगा। तुम्हें पहले काली माँ की पूजा करनी होगी, नहीं तो हम सजा जीत जाएगा। तुम्हें चुना गया है ऐसा करने के लिए, तो तुम्हें पूजा करनी ही होगी। अंबिका पूजा करने के बजाय डांस परफॉर्मेंस देने लगती है और फिर आधा घंटा नाचने के बाद वो थोड़ी सी आरती करती है तो काली माँ प्रकट होती हैं। वो अंबिका को आशीर्वाद देते हुए कुछ शक्तियाँ देती हैं अमसजा से लड़ने के लिए। अंबिका फिर जाती है जंगल श्वेता को बचाने तो लड़कियां घेर लेती हैं उसे। अंबिका के पास अब शक्तियां आ चुकी थी तो वो जब बच्ची को छूती तो वो ठीक हो जाती। तो ऐसे ही करके वो सभी बच्चियों को सही कर देती है। फिर बारी आती है अमसजा से भिड़ने की तो वो अंबिका को पटक पटक के मारता है। अमसजा लग जाता है श्वेता के अंदर अपना बीज बोने में, लेकिन तभी अंबिका के अंदर माँ काली प्रकट हो जाती हैं। फिर वो उसको पटक पटक के मारती हैं। जयदेव का दिल उसकी छाती से बाहर निकाल उसका खात्मा कर देती हैं काली माँ। श्वेता सारी लड़कियां बच गईं। ऐसा लग रहा था कि श्वेता के अंदर द्वैतों ने अपना बीज बो दिया है तो अब उसकी बलि देनी होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। अमसजा नष्ट हो चुका था तो अब उसका बीज भी नष्ट हो गया। श्वेता अब सुरक्षित थे तो उसकी बलि कैंसिल हो गई। सब बच गए, सब सही हो गया और पूरे गांव को समझ आ गया कि भक्त ने बलि दी थी अपनी बेटी की ताकि राक्षस न पैदा हो। उसका मतलब ये नहीं कि हर बेटी राक्षस को जन्म देगी, इसलिए ये प्रथा खत्म हो जानी चाहिए। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये हिंट दिया जाता है कि आगे चल के शैतान मूवी का शैतान और अमसजा कोलैब कर सकते हैं और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म अब एक हिस्सा बन चुकी है एक यूनिवर्स का, जो कि है शैतान यूनिवर्स। साफ साफ पता चल रहा है कि ये फिल्म इसलिए बनाई गई क्योंकि शैतान मूवी हिट हो गई थी, जो कि वो भी रीमेक ही थी। फिर अजय सर ने सोचा कि लाओ इस बात का फायदा उठाया जाए। इंसान ऐसे मौकों की तलाश में रहता है जहाँ उसका फायदा हो और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन फायदा उठाने के चक्कर में आप काम के प्रति ईमानदार ना हो तो फायदा भी नहीं होता। मूवी बना के कमाई करने का तो सोच लिया, लेकिन फिल्म बनाने की मेहनत बिल्कुल नहीं की। बस जल्दबाजी की गई है बनाने की ताकि इसके आगे और मूवी बना के पैसा कमाया जा सके। जो पास्ट बताया गया कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्या वजह है, सारा कॉन्सेप्ट काफी तगड़ा था, लेकिन ये लोग उस चीज को सही से फिल्म में उतार नहीं पाए। ऐसा लगा जैसे ये शैतान, छोरी, स्त्री, मुंजिया, मतलब अभी तक जितनी भी हॉरर मूवीज बनी हैं उन सबका ये ऐसा मिक्सचर है। कहानी तो लगभग छोरी मूवी जैसी ही थी। मेलोड्रामा भर भर के डाला गया है जो कि जनता को इमोशनल करने में पूरी तरह से नाकाम रहता है। दो चीजें काफी फनी लगी। बेटी को राक्षस उठा ले गया है, अंबिका को बोला गया कि पहले पूजा कर लो फिर जाओ, तो ये मैडम शांति से पूजा करने के बजाय डांस परफॉर्मेंस दे रही हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। इस फिल्म में गाना डाला गया है जो कि है हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले। इस रोमांटिक सॉन्ग को माँ बेटी के बीच की बॉन्डिंग दिखाते वक्त यूज किया गया है जो कि बिल्कुल भी सूट नहीं करता। जब अंबिका द्वैतों से लड़ रही होती है तो इस गाने की म्यूजिक यूज करी गई है उस सीन में, जो कि आपको कंफ्यूज कर देगा कि ये लड़ने जा रहे हैं या रोमांस करने जा रहे हैं। CGI वीएफएक्स का तो क्या ही बोले, भर भर के यूज किया गया है इसमें, जो कि सस्ता वीएफएक्स फील होता है। और कई सीन्स तो ऐसे हैं जैसे लगता है कि AI से बनवाए गए हों। जो टीवी सीरियल में आते हैं ना ऐसे वाले टाइप के जो राक्षस होते हैं जिसमें और इच्छाधारी नाग और छिपकली और खनखजूर होता है, तो जैसे वीएफएक्स उसमें यूज किए जाते हैं वैसे इस बड़े बजट की फिल्म में यूज किए गए हैं। तो इसमें और उसमें क्या अंतर रह गया। एक्टिंग भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, एवरेज ही देखने मिली काजोल की। हाँ,
रोनित रॉय ने अच्छा काम किया है। हालांकि जब सबसे पहले वो स्क्रीन पर नजर आए तभी मुझे समझ आ गया था कि हाँ, आखिर में जाके यही विलन बनेंगे। मेरे मन में दो सवाल भी आए। पहला सवाल ये कि रक्तबीज के खून से और राक्षस पैदा हो सकते थे, तो वो खुद से अपना खून बहा के और राक्षस पैदा नहीं कर सकता था क्या? ऐसा कोई नियम था क्या कि जब कोई और उसका खून बहाएगा तभी राक्षस पैदा होंगे? दूसरा ये कि जयदेव ने जब बच्ची की बलि दी तो द्वैतो ने उसे मारना चाहा, तो क्या द्वैतो हर उस इंसान को मार देता था क्या जो भी बच्ची की बलि देता था? अगर नहीं मारता था तो जयदेव को ही क्यों मारना चाहा? कुल मिलाकर ये समझ आया कि फिल्म मेकर्स ने जनता को उल्लू समझ रखा है कि वो कुछ भी बनाएंगे और हम देख लेंगे। एक तो कोई मूवी हिट हो जाए तो पता नहीं इन्हें क्यों कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सब कुछ हिट हो जाएगा अगर सेम टू सेम बनाएंगे वैसे ही। इनका ये भ्रम टूटना जरूरी है। ये फिल्म फ्लॉप होगी तो थोड़ा बहुत तो समझ आ ही जाएगा कि हाँ, जनता अब इतनी भी बेवकूफ नहीं है जितना ये समझते हैं। एक तो हॉरर के नाम पे हमारे बॉलीवुड में ज्यादा कुछ बनता भी नहीं है, तो जो एक दो बनती है वो हिट हो ही जाती है। अब तो बस मडॉक फिल्म्स पर ही भरोसा कर सकते हैं। बस वो भी अब यही ना करें कि सेम वही कॉमेडी हॉरर कॉमेडी बनाते रहें। कुछ डार्क होना चाहिए, कुछ सीरियसनेस होनी चाहिए, तब जाके मजा आएगी कि हाँ चलो हॉरर मूवीज बन रही हैं बॉलीवुड में। अब कुछ और बताने को तो है नहीं, तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। कमेंट करने में अगर आलस आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी विकल्प आपके लिए मौजूद है। अगर आपको मेरी मेहनत और आवाज थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा सपोर्ट दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका एक क्लिक मेरी नेक्स्ट वीडियो का मोटिवेशन बन जाता है। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।